वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममृगनैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास में श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा। इसे सावन महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, उनके ऊपर जल अर्पित करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, उन्हें बिलपत्र आदि चढ़ाते हैं, खुटसोपचार या पंचोपचार पूजन विधि के द्वारा जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ सावन के महीने में पूजन करते हैं, व्रत उपवास रहते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। श्रावण मास में भगवान शिव के भक्त के उत्साह का दिन होता है। इन दिनों भगवान महादेव के भक्तजन दूर दूर तक कांवर में जल भर करके श्रावण मास में भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करने जाते हैं। श्रावण मास में चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इसे सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा सरल व्रत है या पूजन है जिससे कि मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहजता से प्राप्त कर सके। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। शिवरात्रि के व्रत का विधान भगवान शिव ने सुनाया कि जो भी भक्त मेरा सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण मास में उसमें भी अगर शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन करता है, व्रत उपवास करते हुए 4 प्रहर पूजन करता है, मैं उस पे अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपने पूजन की सभी विधि उन्हें बताई। फिर भगवान कहने लगे कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। उसका काम था कि वह पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता पोसता था। वह एक साहूकार का ऋणी था जिससे उसने कर्ज लिया था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुकाने के कारण साहूकार क्रोधवश उस शिकारी को ले जाता है और उसे शिव मठ में बंदी बना लेता है। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें को सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर फिर वहां से बंधन से मुक्त होकर चला जाता है। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे वहीं पर एक शिवलिंग था जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चल पाया। पड़ाव बनाते समय उससे जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भिणी, मैं शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई।
कुछ ही देर के बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष और बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया। तब उसे देखकर उस मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा टनक रहा था। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी के लिए यह स्वर्णमयी अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसकर बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान तुमसे मांग रही हूँ। हे पारधी, हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास तुरंत ही लौट आऊंगी। मैं तुम्हारे सामने ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का करुण पुकार सुनकर शिकारी को उस पर बड़ी दया आई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब पौ फटने को आई तो उधर से एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में तुम विलंब बिल्कुल भी ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की तुम कृपा करो। मैं उससे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात को सुनकर शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास तथा रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल सा हो गया। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणा के भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर और सात्विकता को देखकर, सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकार में अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। इस प्रकार से देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को भलीभांति देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस शिकारी का मन परिवर्तन हो गया और उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ
देवों के देव महादेव थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का या मास शिवरात्रि के रूप में इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत रखते हैं। वह श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। एक वर्ष में कुल मिलाकर 12 मासिक शिवरात्रि का व्रत होता है और श्रावण माह में आने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो श्रावण मास का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित है, वह उनकी पूजा अर्चना करने के लिए शुभ है। अतः श्रावण महीने में आने वाली शिवरात्रि को भी अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसका पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार श्रावण शिवरात्रि का व्रत 6 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। इस दिन भगवान का पूरी श्रद्धा के साथ पंचोपचार या कूटोपचार पूजन विधि के द्वारा जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, भगवान उनके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आइए जानते हैं पूजन समय के बारे में। श्रावण शिवरात्रि के दिन निश्चित काल पूजन समय होगा 6 अगस्त 2021 रात्रि में 12:06 से लेकर के 12:48 तक का समय यह निश्चित काल पूजन का समय होगा। रात्रि में प्रथम प्रहर का पूजन किया जाएगा 6 अगस्त 2021 को शाम 7:08 से लेकर के रात्रि 9:48 तक। रात्रि में द्वितीय प्रहर का पूजन किया जाएगा रात्रि 9:48 से रात्रि 12:27 तक और रात्रि तृतीय प्रहर का पूजन किया जाएगा अगले दिन, इस दिन को माना जाएगा तो रात्रि में ही 12:27 से लेकर के रात्रि 3:06 तक तृतीय प्रहर का पूजन किया जाएगा। चतुर्थ प्रहर का पूजन अगले दिन जाकर के सुबह के समय में सुबह 3:06 से लेकर के सुबह 5:46 तक चतुर्थ प्रहर का पूजन किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 6 अगस्त 2021 शाम 6:28 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 7 अगस्त 2021 शाम 7:11। इस दिन भगवान को विशेष करके कम से कम ना बन सके पूजन करने में तो भगवान शिव को इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का जल से अभिषेक करे। भगवान को जल अति प्रिय है। उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, भगवान को ईख का रस चढ़ाएं। अगर मिल जाता है तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। फिर शुद्ध गंगा जल से उन्हें स्नान कराए, भगवान के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे, उनके ऊपर पुष्प और पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, तो इस बात का ध्यान रखें। भगवान को कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो यह चढ़ाएं, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान को अक्षत चंदन चढ़ाएं, उन्हें धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर श्रावण शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करें। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो भगवान शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। किसी भी पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, उसके बाद भगवान शिव के गणों का पूजन किया जाता है, भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है, उसके बाद माता पार्वती का पूजन करने के बाद विशेष रूप से फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। फिर पूजन करने के बाद कथा श्रवण करने के बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार से फिर भगवान से अपने किए जाने वाले अपराधों के लिए क्षमा याचना करे और भगवान से अपने किए जाने वालों अपराधों के लिए भगवान से क्षमा याचना करे। शिवरात्रि के दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी के ऊपर क्रोध ना करे। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदैव ही भगवान नाम का स्मरण ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करना चाहिए। स्त्रियां नमः शिवाय का जप करे। अगर वह भी ना बन सके तो श्रावण के महीने में भगवान का केवल ओम
यह मंत्र का ही केवल अगर उच्चारण करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। महिलाओं का सदा ही सम्मान करें। किसी भी व्रत पूजन में या ऐसे भी महिलाओं का सदा सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है कि महिलाएं माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। जहाँ पे महिलाओं का अपमान होता है, वहाँ से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करें, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें। शिवरात्रि के दिन इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।